कहानी की शुरुआत एक जू से होती है, जहाँ कुछ शिकारी चोरी छिपे घुसकर एक शेर के छोटे से बच्चे को चुरा लेते हैं। उस मासूम शावक को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और फिर उसे एक हवाई जहाज के जरिए कहीं दूर ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद कहानी हमें 25 साल की एक लड़की एल्मा से मिलवाती है, जो एक बेहतरीन पियानिस्ट बनने का सपना देखती है। उसे जानवरों से भी बेहद लगाव था और वह उनके साथ समय बिताना पसंद करती थी। एक दिन एल्मा एक द्वीप पर घूमने जाने का फैसला करती है। असल में यह द्वीप उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मृत्यु के बाद वही द्वीप एल्मा को विरासत में मिला था। द्वीप पर पहुँचते ही अंकल जो ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरा घर था। एल्मा ने तय किया कि वह उस रात यही द्वीप पर रुकेगी। रात के समय अपने दादा की पुरानी वीडियो देखते हुए एल्मा की आंखें भर आईं। एक वीडियो में उसके दादा बताते हैं कि स्नो नाम की एक मादा भेड़िया कुछ साल पहले न जाने कहां से उस द्वीप पर आ गई थी। धीरे धीरे समय के साथ उन दोनों के बीच एक गहरी और अनोखी दोस्ती हो गई थी। वीडियो में दादा एल्मा से कहते हैं कि वह भी स्नो को ढूंढे और उससे दोस्ती करे। उसी रात खराब मौसम की वजह से शेर के बच्चे को ले जा रहा हवाई जहाज उसी द्वीप के पास क्रैश हो जाता है। तेज धमाके की आवाज सुनकर एल्मा डर जाती है और बाहर निकलकर देखने जाती है, लेकिन द्वीप बहुत बड़ा होने की वजह से उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो युवक वहाँ पहुँचते हैं। वे स्नो को पकड़ने के लिए द्वीप पर जाल बिछा देते हैं। असल में वे एक वुल्फ पार्क के मालिक थे और स्नो को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। कुछ ही देर में स्नो उस जाल में फंस जाती है, लेकिन अपनी समझदारी से चार्ल्स और एली के आने से पहले ही वह जाल को काटकर वहाँ से भाग निकलती है। फिर वह तैरती हुई द्वीप के दूसरे किनारे पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। शुरुआत में एल्मा घबरा जाती है, लेकिन फिर उसे अपने दादा की बात याद आ जाती है। वह धीरे धीरे स्नो को प्यार से पुकारने लगती है। कुछ समय बाद एल्मा हवाई जहाज के क्रैश वाली जगह तक पहुंच जाती है। किस्मत अच्छी थी कि शेर के बच्चे को कोई चोट नहीं लगी थी। वह एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन पक्षी ने उसे वहाँ से नीचे गिरा दिया और इसके बाद वह सीधा एल्मा की गोद में आ गिरता है। एल्मा उसे भी अपने साथ घर ले आती है। उसी दौरान स्नो भी अपने छोटे से बच्चे के साथ घर पहुंच जाती है। घर में तीन प्यारे जानवर देखकर एल्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत कल अंकल जो को बुलाती है, लेकिन अंकल जो उसे समझाते हैं कि इतने खतरनाक जानवरों को घर में रखना सही नहीं है। वह कहते हैं कि उसे इन्हें जू वालों के हवाले कर देना चाहिए। अंकल जो यह भी बताते हैं कि शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जू के कर्मचारी जरूर यहाँ आएंगे, और ठीक वैसा ही होता है। अगले ही दिन एनिमल कंट्रोल की टीम वहाँ पहुँच जाती है। एल्मा जानती थी कि जू वाले कितने निर्दयी हो सकते हैं, इसलिए वह तय करती है कि वह जानवरों के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वह झूठ बोल देती है कि उसने किसी शेर के बच्चे को नहीं देखा। घर लौटने पर वह देखती है कि स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही है। स्नो के बच्चे का नाम एल्मा जैक रखती है और शेर के बच्चे का नाम वह ड्रीमर रख देती है। उधर अंकल जो को चिंता रहती थी कि कहीं ये जंगली जानवर एल्मा को नुकसान न पहुँचा दे, लेकिन इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके थे। एल्मा उन्हें द्वीप पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की पसंदीदा जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। दुर्भाग्य से एक दिन जब एल्मा पियानो के एक ऑडिशन के लिए गई होती है, पीछे से वही वुल्फ पार्क वाले द्वीप में घुस आते हैं। इस बार वे स्नो को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर एल्मा का ऑडिशन सेलेक्ट हो जाता है और वह बेहद खुश होती है, लेकिन जैसे ही वह घर लौटती है उसके होश उड़ जाते हैं। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है, क्योंकि दोनों बच्चे भूख से परेशान हो गए थे। एल्मा पूरे द्वीप में स्नो को ढूंढती फिरती है, लेकिन स्नो वहाँ होती ही नहीं है। अब बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ एल्मा पर आ जाती है। इसी मजबूरी में उसे अपनी पियानिस्ट की नौकरी छोड़नी पड़ती है। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आते हैं और खतरनाक जानवरों को अब तक वहाँ देखकर अंकल जो गुस्से से भर गए। उन्होंने एल्मा से उसी वक्त जानवरों को जू भेज देने के लिए कहा, लेकिन एल्मा ने उन्हें समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि ये जानवर आजादी से उसके साथ रहे। उसने कहा कि जू में न जाने इन मासूमों पर कितने जुल्म किए जाते होंगे। आखिरकार अंकल जो भी मान गए और उन्होंने एल्मा को गले लगा लिया। अब उनका पूरा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका पूरा ख्याल रखने में गुजरने लगा। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बेहद प्यार था और बदले में जानवर भी उस पर जान छिड़कते थे। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब दोनों जानवर पूरी तरह बड़े हो चुके थे। अंकल जो शहर से उनके लिए मांस लाया करते थे, लेकिन उनके पास जाने से उन्हें डर भी लगता था। उन्होंने एक बार फिर एल्मा को समझाया कि ऐसे जंगली जानवरों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन एक माँ और बेटी नाव में बैठकर द्वीप के पास आ गई। उन्हें देखकर जैक उनकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही एल्मा ने यह देखा, वह जैक को
को रोकने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वह एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर पड़ी। सिर में गंभीर चोट लगने की वजह से वह उसी वक्त बेहोश हो गई। माँ बेटी यह सब देख नहीं पाई और वापस नाव में लौट गई। कुछ ही देर बाद जैक और ड्रीमर एल्मा के पास पहुँचे। उन्होंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे घंटों तक जोर जोर से दहाड़ते रहे और मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आया। धीरे धीरे रात हो गई। दोनों जानवर एल्मा से सट कर बैठ गए। उन्होंने पूरी रात उसे जकड़ कर रखा ताकि उसका शरीर गर्म रहे। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई बार फोन किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वे तुरंत द्वीप पर पहुंच गए। उन्हें लगा कि शायद इन जंगली जानवरों ने एल्मा पर हमला कर दिया होगा। इसी डर में उन्होंने एनिमल कंट्रोल को कॉल कर दिया, लेकिन जब उन्होंने एल्मा को बेहोश हालत में पड़ा देखा और जानवरों को उसकी रखवाली करते पाया तो उन्हें अपनी इस सोच पर बेहद पछतावा हुआ। इसके बाद एल्मा को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि अगर जैक और ड्रीमर पूरी रात उसे गर्माहट न देते तो शायद आज वह जिंदा न होती। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर एली और चार्ल्स के हवाले कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि जैक दरअसल स्नो का ही बच्चा है। वहीं ड्रीमर को एलन नाम के एक आदमी को बेच दिया गया जो एक जू चलाता था। एलन एक बेहद निर्दयी इंसान था जो अक्सर अपने जानवरों को पीटा करता था, लेकिन अपने पिता से बिल्कुल उलट उसका बेटा राफा बहुत ही नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में बेचारे ड्रीमर को नशे की दवाइयां देकर सर्कस में करतब दिखाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ड्रीमर ने अब तक अपनी जिंदगी आजादी और खुशी से द्वीप पर गुजारी थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर गहरा बुरा असर डाला। इसीलिए राफा अक्सर उसके पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करता। उधर अस्पताल में होश में आते ही एल्मा ने सबसे पहले जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने भारी दिल के साथ उसे पूरी सच्चाई बता दी। जैसे ही एल्मा अस्पताल से बाहर आई वह सीधे एनिमल कंट्रोल के दफ्तर पहुंची। वहां उसे पता चला कि जैक को भेड़ियों के पार्क में भेज दिया गया है और ड्रीमर को एक सर्कस ग्रुप के हवाले कर दिया गया था। यह सुनते ही एल्मा गुस्से से भर गई और अफसरों पर चिल्लाने लगी, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत कराया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को फोन करके जैक के बारे में पूछा। एली ने बताया कि जैक वहाँ बहुत खुश है और उसके कई दोस्त भी बन गए हैं। इस बात से एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन ड्रीमर के लिए उसकी चिंता अब भी बनी रही। अगले कई हफ्तों तक वह शहर के हर एक सर्कस में गई। उसने हर जगह ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होने लगी थी। ड्रीमर जल्दी ही स्टार लायन के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजरा और वहीं जैक ने अपने बचपन के दोस्त को फौरन पहचान लिया। जैक अपनी सूझबूझ से किसी तरह पिंजरे से बाहर निकल गया। जब एली ने यह देखा तो वह समझ गया कि जैक कोई साधारण जानवर नहीं है। उसे यकीन हो गया कि जैक जरूर किसी को ढूंढ रहा है और जल्द ही जैक वहां पहुंच गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने बड़ी चालाकी से ड्रीमर को भी पिंजरे से आजाद करा लिया। इतने महीनों बाद एक दूसरे से मिलते ही दोनों जमकर खेलने लगे। जब एलन को ड्रीमर के भागने की खबर मिली तो वह गुस्से से आगा बूला हो गया। उसने झट से बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली। उसके बेटे राफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। हारकर राफा को भी ड्रीमर को ढूंढने के लिए एलन के साथ जाना पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के भागने की जानकारी दे दी। अब सब समझ चुके थे कि जैक और ड्रीमर दोनों एक साथ ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। उसी शाम एली ने एल्मा को सारी बात बता दी। उसने कहा कि एनिमल कंट्रोल वाले दोनों जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। यह सुनते ही एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने उसे बताया कि जैक के शरीर में एक ट्रैकर लगाया गया था। ट्रैकर के अनुसार जैक और ड्रीमर की आखिरी लोकेशन एक जंगल के पास की थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर दोनों जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर जैक और ड्रीमर शहर में खुलेआम घूम रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने शूट एट साइट के आदेश जारी कर दिए। कुछ देर बाद दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए। वहीं एलन और राफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन चला दी, लेकिन ठीक उसी वक्त जैक बीच में आ गया। अपने दोस्त को बचाने के लिए वह खुद गोली का शिकार बन गया। बेचारा जैक तुरंत बेहोश हो गया और इसी दौरान ड्रीमर को वहां से भागने का मौका मिल गया। ड्रीमर के भागते ही राफा ने फौरन जैक का ट्रैकर निकाल दिया। उसने उसे एक दवा दी जिससे बेहोशी की गोली का असर खत्म हो सके। कुछ समय बाद बाप बेटा एक बार में पहुंच गए। उधर एली और एल्मा भी ट्रैकर की मदद से वहां तक पहुंच चुके थे। एलन ने उनसे कहा कि उसके पास कोई ट्रैकर व्रैकर नहीं है और उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन समझदार राफा बाथरूम जाने का बहाना बनाकर चुपचाप बाहर निकला। उसने एली और एल्मा को सारी सच्चाई बता दी। फिर वह उन्हें जंगल की ओर ले गया जहाँ आखिरकार उन्हें ड्रीमर मिल गया। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी तक ले गया जहाँ जैक आराम कर रहा था। खुशकिस्मती से उसे सही वक्त पर होश आ गया था, लेकिन तभी उन्हें पुलिस के आने का शक
शक हुआ। एल्मा ने बिना देर किए दोनों जानवरों को एक गुप्त रास्ते से भगा दिया। अब द्वीप तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का यही एक रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई नाव नहीं थी, इसीलिए सबको तैरकर ही जाना पड़ता। जैक ने बिना सोचे फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी, लेकिन ड्रीमर पानी से डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर अचानक जंगल की ओर वापस मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा नदी पार कर रहे थे, उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब यह था कि शायद ड्रीमर अब इस दुनिया में नहीं रहा। द्वीप पर पहुंचते ही एल्मा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन तभी ड्रीमर अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। असल में वह जंगल में पुलिस को भटकाने गया था। उसे जिंदा देखकर सब खुशी से झूम उठे। आखिरकार एल्मा ने जैक और ड्रीमर की वापसी की खुशी में एक पार्टी रखी और उस खुशी के मौके पर उसने पियानो भी बजाया। अब उनका परिवार आखिरकार पूरा हो गया था। अंत में एल्मा ने सबको अपने प्यारे जानवरों की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सभी लोगों की आंखें भर आईं और इस तरह वे तीनों खुशी खुशी फिर से एक साथ रहने लगे और इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।